देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बाद तेजी से उभर रहे एक खतरे की, तेजी से सामने आ रहे एक चुनौती की, और वो चुनौती है हार्ट अटैक, जिससे जुड़ी हुई खबरें और वीडियो आप और हम अक्सर देख रहे हैं। हंसते खेलते नाचते गाते इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का दिल धोखा दे रहा है और लोगों को बचने का मौका नहीं दे रहा। हाल फिलहाल में ऐसी कई खबरें आई हैं जब सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों को हार्ट अटैक आया है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम से हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। साउथ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा बैठे। जिस बीमारी को अब तक सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी कहा जा रहा था, वो अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। जो लोग फिट दिखते थे, उनका दिल भी अब अनफिट हो रहा है। अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, बीमार हो या स्वस्थ, सभी लोग इसी का शिकार हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशरफ, जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जिस तरीके से आए दिन ये खबरें आ रही हैं, लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोगों के इतने हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, अचानक इतने हार्ट अटैक की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुकी है। आज के कंपैरिजन में जो 20-30 साल पहले लोगों का जो खान पीन होता था, जो लाइफस्टाइल होती थी, नेचुरल सोर्सेस से होती थी, आज हम टोटल सिंथेसाइज फॉर्म पर डिपेंड हैं। जी। पहले जो अनाज पैदा होता था वो नेचुरल खाद से होता था, आज टोटली यूरिया पर डिपेंड हो गया है। दूसरी बात, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो खान पीन है वो हमारा हर बीमारी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने पेशेंट से भी कि पहले के दौर में लोग जीने के लिए खाते थे, आज खाने के लिए जी रहे हैं। जी। जो मेंटल स्ट्रेस है, जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए बॉडी के अंदर, वो आज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। लोगों के अंदर स्ट्रेस तो बहुत बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी जो होना चाहिए था, इसलिए कि जो चीजें हम खा पी रहे साहब, हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो इस दौरान जो वीडियोस और लोगों की मौत के आंकड़े सामने आए, उसमें देखा गया है कि लोग जिम करने के दौरान उनकी मौत हो गई है। जी जी। तो इसकी मैं क्या इस पर वजह है? एक बात बताना चाहता हूँ। दो चीजें हैं जी। कि हार्ट की एक कैपेसिटी होती है, कि हार्ट के काम करने की एक क्षमता होती है। जो लोग जिम जाते हैं सेहत बनाने के लिए, अगर वो बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी जिम करते हैं, तो वो भी हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है। अगर वो अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए अगर उस लेवल तक का जिम करेंगे तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वो हार्ट की लिमिट से ज्यादा अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवरलोड उठा रहे हैं, उनकी उठाने की क्षमता 50 केजी की है लेकिन वो 100 केजी उठा रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि हार्ट उस पर सफर होता है, हार्ट पर लोड पड़ता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता था कि जो लाइफ स्टाइल लोगों की, खाने पीने की, वो कहीं ना कहीं से बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है वो बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल एक जो होता है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जी बिल्कुल। जो हमारे खाने की जो लाइफ स्टाइल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ता है, हार्ट के अंदर क्लॉट्स आते हैं, और जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात करी जाए कि जैसे कि नोटिस किया गया है कि ये बीमारी बढ़ रही है और लोगों के जो बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उसके बाद उनकी तुरंत पल भर में मौत हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अभी 2 सालों में इतना ज्यादा हो गया है या पहले से ये होता आ रहा है? नहीं, पहले भी रहा है, लेकिन आज हम लोग जो है यूजुअली बहुत इजिली वे में देख रहे हैं। पहले भी ऐसे हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं, होते रहे हैं कि लोग चल रहे हैं, अचानक गिर गए, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। इसमें जो है तो वो फैक्टर्स अलग हो जाते थे। आज आज हमारा जो हमारी जो मेंटल जो हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। हम डॉक्टर जो साहब, कोई भी लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बाद देखा जा रहा है कि इस तरीके के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या इसका एग्जैक्टली कोरोना आपने और हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन है?
नहीं, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पिछले 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा है कि जब कोरोना पीरियड में जब उनको पता चला है कि मुझे कोरोना हो गया है, तो उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि कोरोना से तो नहीं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली गई है और उनकी डेथ भी हो गई। तो जो जो स्ट्रेस का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता है कि मुझे ये बीमारी है, जब तक नहीं पता होता है तब तक बिल्कुल वो सेफ साइड में रहता है। और जिस बिल्कुल दिन डॉक्टर साहब, उसको जिस तरीके से लोगों में आजकल मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन बात करें अगर युवाओं की, तो युवाओं में इस तरीके के जो हार्ट अटैक है वो देखे जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? क्योंकि लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया, तो सुनने में आ रहा है कि इसकी जानकारी के मुताबिक ये दोनों अलग अलग चीजें। आप डॉक्टर हैं, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को हमारे जानकारी दीजिए। कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। एक एक जनरल टर्म्स है हार्ट अटैक, जो लोगों को, आम जनता को समझाने के लिए होता है। जी तो लेकिन हार्ट की वो एक अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। सबका अपना अपना एक वर्क होता है। तो हार्ट अटैक का जो टर्म्स है, जनरल टर्म्स है, आम जनता को समझाने के लिए। जी वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हार्ट अटैक अगर हुआ है, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या था। जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वर्ड दोनों सेम है। जनता को समझाने के लिए अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट जो है एक मेडिकल टर्म्स हो जाता है, हार्ट अटैक इस जनरल टर्म्स हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, वो जुड़ रहे हैं। जी जिधर बताएं। जी, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुधीर है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, पिछले 4-5 दिनों से मेरे बाएं साइड में, बाएं हाथ में काफी दर्द होता है, और जैसे गैस की भी शिकायत जैसे लगती है, पेट में गैस की शिकायत है, और सीने में भी दर्द रहता है। और मैं बाएं करवट लेटता हूँ तो ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही उठ के बैठता हूँ तो ये गर्दन तक मेरे मतलब बाएं साइड में गर्दन में भी दर्द रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? आपकी एज क्या है? हाँ, हेलो। आपकी जी एज क्या सुधीर जी, है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है? 45। 45। जी देखिए, आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, जी। इसमें यूजुअली फिर वही बात आती है जो मैं भी कह रहा था, कि जो खान पीन को जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत मायने रखती है। हम्म, आपको सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए, जी अपना सर। ब्लड प्रेशर पहले चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बल्कि और कई एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, एचडीएल लेवल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जी जी। पहले आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए और ब्लड प्रेशर को मेजर करवाइए। अगर ठीक। आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है और हम्म ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको फिर कोई ना कोई फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। हम्म ताकि जब तक वो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, उसको हम्म। नॉर्मल लेवल में नहीं लाया जाएगा, तब तक आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं। ओके। ठीक है। बहुत ठीक है बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया सुधीर जी। तो डॉक्टर जी साहब, जैसा कि सुधीर जी ने पूछा कि काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी समस्याएं लोगों को रहती हैं, लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, कोई सवाल? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हार्ट अटैक और कोरोना का क्या डेडली कनेक्शन है? देखिए, कोरोना जब से आया, पिछले हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में जब से देख रहे हैं कोरोना को, तो नो डाउट कोरोना एक वायरस था। वायरस की वजह से बहुत सारी मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, जाने गई। और उसमें भी उस टाइम पर एक ऐसा वो चल रहा था कि पेशेंट्स के अंदर बड़ा स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ था। मैंने खुद कई सारे कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया, जिसमें मैंने देखा कि जब उनको ये मालूम हो जाता था कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो ऐसा उनको फील होता जैसे लगता है कि अब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी, उनको समझाना पड़ता था कि ऐसा नहीं है कि हर कोरोना पेशेंट की डेथ हो जाती है, आप अपने आप को कूल डाउन करें। उनको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना पड़ता था, उनको चेंज करना पड़ता था कि आप अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल को गुजारें। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, करना है, वो करना है, आपको जो चीजें प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेना है, लेकिन आप स्ट्रेस लेवल को आप अपना कम करिए। बिल्कुल ये ना घबराइए कि इससे आपको जो है बस मौत ही हो जानी है। तो
उस पीरियड में इतना जो स्ट्रेस जो बढ़ा है, उसके बाद लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा कार्डियक जो है प्रॉब्लम जो है उनकी बढ़ती चली गई है। नेचुरल बात है कि जब आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो नॉर्मल वे से थोड़ा सा हार्ट के का फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये हो जाता है, जिसकी वजह से जो 2 साल 3 साल में जो स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ा हुआ है कोरोना के प्रकोप के बाद जो है, उसने लोगों को जो है थोड़ा उनके हार्ट को देखा एक जा रहा तरह है से डॉक्टर साहब कि कोरोना जो है वो दिल को कमजोर कर गया, खासकर युवाओं के दिल को। लेकिन बात करें अगर खान पान की, तो खान पान किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है खान पान को मानता हूँ। मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जहां तक मैंने देखा है कि पेट को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। आधा खाना खाए, 1/4 पानी पिए और 1/4 जो है स्पेस एम्प्टी रखे। नेचुरल बात है कि अगर पेट के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे जा रहे हैं, जब तक उनका रोटेशन और मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, तब तक ना डाइजेशन प्रॉपर होगा और ना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा। और यही सारे रीजन होते हैं जो बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते रहते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता रहता है, वो धीरे धीरे हार्ट के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, जिसके कारण से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो अगर अगर इंसान जो है अपने खाने पीने पर अंकुश लगाए, केवल जीने के लिए खाए, खाने के लिए न जिए, फिर उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत सारी समस्याओं से आदमी बचेगा। आज हमारे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया हुआ है, हम अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, तो जब तक हम गर्दन तक नहीं खा लेंगे, तब तक लगता है कि हमने खाना नहीं खाया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इस डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, वो जानेंगे आपसे अपनी समस्या। जी, नाम बताइए अपना। जी मैम, मैं राशि बात कर रही हूँ और मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि हम ऑफिस वर्किंग है, पूरा टाइम हमें बैठे रहना पड़ता है, तो हमारे हार्ट पे क्या इससे कोई असर पड़ेगा? हम अपने हार्ट को ऑफिस जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए मैडम, ऑफिस का मतलब जो भी जॉब में जो लोग हैं, उनको जो है 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठना रहता है। तो प्रीफर ये करे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा ले, नाइट में अच्छा ले, लंच में जो है बिल्कुल सॉफ्ट डाइट ले। इसलिए कि अगर बैठना है तो सुबह हमने 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे जो भी हमने ब्रेकफास्ट लिया, अगर रोटी पराठा जो भी खाया, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 4 घंटे में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दोपहर का लंच अगर हम ले लेते हैं, तो वो उसके ऊपर सुपरसीड करता है, जिसके कारण से फर्मेंटेशन होता है। हम प्रेफर ये करें कि दोपहर का ब्रेकफास्ट अच्छा लें और दोपहर में सॉरी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा लें और दोपहर में बिल्कुल सॉफ्ट डाइट लें, ताकि वो पिछले जो हमारे पेट में जो चीजें हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो सके, वो उसके अंदर फर्मेंटेशन ना होने पाए। जी राशि, आपका कोई और सवाल? जी मैम, मुझे डॉक्टर से एक और सवाल करना है कि जिस तरह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो जंक फूड का भी हमारे हार्ट पे असर पड़ता है क्या? एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी बात है। इसी बात को मैंने कई बार कहा है कि बॉडी के अंदर जंक फूड जो जब जाता है, तो जंक फूड नेचुरल बात है कि ये बाहर के सोर्सेज होते हैं, आप ये होटल से आपको लेना पड़ता है। आपके अपने घर में जो कुछ भी बना हुआ है, आपको पता है वो किस तरह का रिफाइंड या ऑयल यूज हो रहा है, किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स को पता है, आपके घर वालों को पता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। बाहर का जो होटल से आप ले रहे हैं, नेचुरल बात है उनको सेल करना है, उनको केवल टेस्ट देना है, उनको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। तो जो जंक फूड होता है, वो चाहे मैदे के फॉर्म में हो, चाहे ऑयल के फॉर्म में हो, चाहे स्पाइस के फॉर्म में हो, वो किसी न किसी फॉर्म में जब बॉडी के अंदर जब जाता है, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बनाता है। बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करता है। कम लेकिन करता है डॉक्टर इन द साहब, सेंस। देखा जाए तो युवा हो या फिर कोई भी वर्ग के लोग हो, तो फूड जो जंक फूड का कंज्यूम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, लोग ले भी रहे हैं और उससे छुटकारा नहीं पा रहे। तो क्या ऐसा कुछ उपाय है जिससे जंक फूड के साथ साथ इससे भी, हार्ट अटैक से भी बचाव किया जा सके? देखिए अभी मुझे याद है कि कोरोना जब से चल रहा था, तो उसमें उस वक्त उस समय लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस थी कि आपको बाहर से नहीं खाना है, जी। आपको फ्रूट से ना घर का खाना खाना है। तो वो जो पीक लेवल पे था, उस समय तो लोगों के अंदर अवेयरनेस थी। लेकिन देखा यह गया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ, लोग जो जिनको अपनी हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस होना चाहिए था, जो जानते थे कोरोना में कितना ज्यादा स्ट्रेस से वो आगे निकले हैं,
जिस फैमिली में कई फैमिली ऐसी थी जिसमें 5 लोग हैं, 3 मर गए, 2 बचे हैं, उसके बाद भी उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं रही। वो तुरंत ऐसा लगता था कि सब कुछ जो है, सारी चीजें फ्री हो गई हैं और ठेले पर, होटलों में बिल्कुल लाइन लगने लगी जंक फूड लेने के लिए। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है लोगों के अंदर, कि अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, इसके लिए जो है हम लोग काउंसलिंग तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते ही रहते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कम से कम जो है इन सब चीजों के ऊपर जो है कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स लाती रहे जिसकी वजह से उनकी काउंसलिंग होती रहे और उसके लिए अवेयर होते रहें। कहीं ना कहीं हम टेस्ट के लिए जंक फूड खाते हैं, जी हम एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए नहीं खाते हैं। जंक फूड केवल हम टेस्ट के लिए खाते हैं। और आप देखेंगे होटलों में भीड़ लगी रहती है, रात में 11 बज गए, 12 बज गए, क्यू में लग लग के लोग खाना खा रहे हैं, वो केवल टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। इसमें अवेयरनेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए, हम मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम लोग तो अवेयर करते ही रहते हैं, उसके बाद भी, इतनी अवेयरनेस के बाद भी जो है, इतना समझाने के बाद भी, तब भी आदमी बाज नहीं आ रहा है। वो अपने टेस्ट पर ही पूरी अपने जीवन को गुजारना चाहता है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी में, जब कोरोना था तब लोग बहुत अवेयर थे जंक फूड को लेकर, लेकिन बात अगर मेंटल स्ट्रेस की करें तो मेंटल स्ट्रेस कोरोना महामारी के दौरान लोगों का बहुत बड़ा है, चाहे वो किसी भी एज वर्ग के रहे हों। अगर बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी ऐसा लगता है कि जाते जाते एक साइलेंट किलर के रूप में हार्ट अटैक को दे गई है, जो कि लोगों की जान ले रहे हैं। जी जी, देखिए, ये डायरेक्टली ये कहना कि कोरोना के कारण से ही जो है लोगों को साइलेंट अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोरोना से पहले मेरा कश्मीर जाना हुआ, वहाँ बहुत सारे मीडिया ने सवाल किया था कि वहाँ पे यंग जनरेशन की बहुत हार्ट अटैक हो रहा था, जबकि कोरोना उस पीरियड में नहीं था, तब भी ऐसा हो रहा था। इसमें जो है, हाँ, ये बात और है कि कोरोना आने के बाद से है लोगों के अंदर जो स्ट्रेस लेवल जो उनका जो बढ़ा है, और उनके जो है उनका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो था, वो एज इट इज रहा है। उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस लेने के लेवल बढ़ने के कारण से उनके हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है, कोई आदमी आप देखें, सिंपल सी बात होती है, कोई अचानक कोई बात होती है, लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, बात दिमाग को पहुंची, लेकिन हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उससे उसको कहीं ज्यादा वर्क करना पड़ जाता है। अब कोई चीज अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वर्क कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से सफरर होगा। इसलिए मेंटल स्ट्रेस के बाद से हम कहीं किसी हद तक ये कह सकते हैं कि चूंकि कोरोना के बाद स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, उस कारण से लोग जो है, स्ट्रेस के कारण से लोगों के अंदर जो है कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जा रहा था कि हार्ट अटैक जो है पहले आता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड फेज, 3 फेज होते हैं, उसके बाद जो होता है तब पता चलता है कि मौत होगी या नहीं होगी। लेकिन आजकल जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, उसमें देखते हैं कि चंद सेकंड्स में लोगों की मौत हो रही है, लोग खड़े हैं, खड़े खड़े गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। डांस कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो रही है। तो इसका कोई तो कारण होगा, जिम्मेदार कौन होगा इसका आखिरकार? देखिए, खड़े खड़े डेथ का होना एक अलग पार्ट हो जाता है, डांस कर रहे हैं उसमें हार्ट अटैक होना एक अलग पार्ट हो जाता है। डांस में नेचुरल बात है, अभी मैंने बताया आपसे कि हार्ट के काम करने की एक क्षमता है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप जो है डांस कर रहे हैं, यानी कि हार्ट के जो पंपिंग, जो उसका जो मैकेनिज्म है, वो अब बहुत ज्यादा उस पर फोर्स कर रहे हैं पंप करने के लिए। ये रीजन उसमें हो जाता है डांसिंग में, ठीक है। लेकिन जो खड़े खड़े जो लोग डेथ हो रहे हैं, उनके पीछे रीजन अलग होता है। वो कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है, यहाँ फिर वही बात लाइफ स्टाइल, खान पीन की आती है। कोई ना कोई साइलेंट ब्लॉक्स होता है जो उनको कभी कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया होता। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम को वह भी होती है, जैसे चेस्ट पेन हुआ, या उनको डिस्निया की प्रॉब्लम है, सांस फूलने की प्रॉब्लम है, अनइजीनेस हुआ, स्वेटिंग हुई, पाल्पिटेशन हुआ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसको अवॉइड कर जाते हैं। अगर इन चीजों को इमीडिएट नोटिस कर ले और इन्वेस्टिगेशन करा ले, तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है उससे हम पहले से बच सकते हैं। मेरे एक पेशेंट है, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 1500 के ऊपर है। अब इमेजिन करिए, जो ट्राइग्लिसराइड 140 के अंदर होना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल 200 के अंदर होना चाहिए, वो अगर 1500 होगा, तो नेचुरल बात है कि उसकी बॉडी की क्या उसका लेवल होगा, उसकी क्या क्षमता होगी, वो कहाँ तक अटैक को बर्दाश्त कर पाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी। जी, आपका नाम क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम राज बिष्ट है। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी,
आप अपनी समस्या डॉक्टर साहब को बताइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या कहते हैं, मुझे जैसे खाना, मैं क्या कहते हैं कुछ समय से ऐसा दिन का जैसे ही खाना खा रहा हूँ या सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद से सीने में लेफ्ट साइड में जलन टाइप की रहती है, और कभी क्या कहते हैं पेन रहता है, कभी जलन टाइप की रहती है शाम तक। जी। तो इस समस्या से कैसे निजात अच्छा, पाएं? ये देखिए, ये चीजें ऐसी हैं कि आपके जो ब्रेकफास्ट है, आपका जो लंच है, आपका जो डिनर है, वो कैसा है, वो कितना हैवी है। अभी मैंने एक बात बताई कि अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है फिर दोपहर में आप जो लंच लें बहुत सॉफ्ट लें, फ्रूट्स ले लें, कुछ भी लाइट चीज ले लें। ऐसी चीज ना लें कि जो पहले आपने जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में किया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और उसके बाद जो लंच आप ले लिया तो उसी पर जब जाके मिक्स होता है तो वो फर्मेंटेशन पैदा करता है। जब फर्मेंटेशन होता है बॉडी के अंदर तो एसिड का प्रोडक्शन फिर बढ़ने लगता है, तेजाबियत बढ़ने लगती है। आपको पता है कि हार्ट जो होता है वो चेस्ट के सेंटर में होता है, ऑब्लिक पोजीशन में होता है, दोनों साइड लंग्स होते हैं। और पेट में जब एसिड बनता है, तेजाब जो बनता है, तो ऑलवेज वो असेंडिंग पोजीशन में जाता है। जब जब असेंडिंग यानी ऊपरी पोजीशन में जब जाएगा तो वो हार्ट को हल्का सा क्रैक करता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं, अनइजीनेस आई, घबराहट हुई, स्वेटिंग आ गई, सारी चीजें हो गई। लेकिन आपको इन चीजों के लिए सेल्फ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर आपने जो है ब्रेकफास्ट हैवी लिया है तो आप दोपहर में लंच बिल्कुल सॉफ्ट लीजिए, और पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पानी डॉक्टर का साहब इंटेक इससे अगर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती है। आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको जो है तेजाब बहुत ज्यादा बनता है। तेजाब जब बनता है, जब ऊपर चढ़ता है तो वो हार्ट को दबाता है नहीं? हार्ट थोड़ा सा वोलाटाइल होता है, हल्का सा फिक्स नहीं होता है, वो मूव करता रहता है। तो वो हार्ट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से अनइजीनेस आ सकती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं, थोड़ा सॉफ्ट डाइट प्रेफर करें। बिल्कुल राज जी, और कोई समस्या आपको? जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान पे आपने बात कही, तो किस तरीके से लोगों को अपने खान पान में जो है वो करना चाहिए कि लोग हार्ट अटैक से बच सकें? देखिए, बहुत देर तक खाली पेट रहना और बहुत ज्यादा ईटिंग करना, दोनों नुकसानदेह होता है। जी। बहुत देर तक खाली पेट रहना इसलिए होता है कि फिर एसिड प्रोडक्शन जो बढ़ता है तो हार्ट को कंप्रेस करता है असेंडिंग पोजीशन में जाने के कारण से, जिससे बॉडी के अंदर अनइजीनेस आती है। डॉक्टर, अब खान जिस पीन तरीके से लोग योगा को और जिम को महत्व देने लगे हैं, लेकिन बात करें अगर जिम की, तो जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं तो लोगों की जिम के दौरान मौत हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि उसकी भी एक लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन जो जो ट्रेनर हैं उनके साथ वो भी वहां रहते हैं मौजूद, उसके बाद भी, चाहे वो राजू श्रीवास्तव की बात करें, हम पुनीत राजकुमार की बात करें, तो इन लोगों ने जिम के दौरान इनकी मौत हो गई थी। तो किस तरीके से क्या जिम को अवॉइड करना चाहिए और योगा की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या इसमें ये कारगर होगा? देखिए, जिम जो है मैडम, ये बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है, और योगा जो होती है वो सॉफ्ट एक्सरसाइज होती है। नो डाउट योगा का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन जो लोग जिम जा रहे हैं, जिम में होता क्या है कि वो अपने सामने वालों को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक तरह का कंपटीशन करने लगते हैं। अपनी फिजिक या अपनी जो कैपेसिटी को वो नहीं देखते हैं, दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि इसने इस मूवमेंट को जो है 22 बार किया है तो मैं 25 बार करूंगा, मैं 30 बार बिल्कुल, करूंगा। कंपटीशन चल रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिम में, जो लोग प्रोटीन के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग जिम में प्रोटीन के पाउडर्स देते हैं, अब वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ये खाइए। कई जगह ऐसा देखा है उस प्रोटीन के पाउडर में स्टेरॉइड मिले होते हैं। अब वो मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकता, लेकिन पहले मैंने देखा है उसमें स्टेरॉइड मिले होते हैं। वो स्टेरॉइड जो है बॉडी को फुलाते हैं। एक्चुअली बॉडी के अंदर सारे ऑर्गेन्स को जो होते हैं जिसमें स्वेलिंग आ जाती है ज्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से, तो जो आदमी होता है, जो पर्सन होता है, उसकी एपिटाइट बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, वेट गेन होने लगता है, आदमी मोटा होता चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद हम ज्यादा खाने पीने
बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जिम में सप्लीमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। जिम अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन योगा को आप अपना सकते हैं। साथ ही जिम में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। और बिल्कुल, जी, मैंने अक्सर देखा है कि जिम में सप्लीमेंट जो होते हैं उसमें स्टेरॉइड, मैं हर जिम के या हर प्रोडक्ट नहीं बता रहा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या नशे की लत, जैसे कि युवाओं में, जैसे आपने जिम में सप्लीमेंट्स की बात करी, हम वही बात करें कि लोग आजकल युवा जो है नशे की लत में फंस रहे हैं और पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं एक कारण हार्ट अटैक का माना जा रहा है क्या? देखिए, दोनों नशा और पोल्यूशन एक अलग चीजें हो जाती हैं। जी, नशे में इंसान का जो है, जो ब्रेन जो होता है ना, उसके अंदर काफी न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। और हाँ, ब्रेन जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ये तो आप जानते ही हैं, कॉमन सी चीज है जी। इसमें जो है। तो एक अलग चीज आती है। दूसरा आपने क्या पूछा? जैसे कि पॉल्यूशन है और नशा है, दोनों की नशे में जैसे युवा आजकल बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, और पॉल्यूशन की बात करें तो जो लोग वर्किंग युवा लोग हैं वो जाते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरीके से। तो ये हार्ट अटैक की एक वजह माना जाएगा क्या युवाओं के लिए? डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन पोल्यूशन से इतना जरूर होता है कि आजकल जो पेशेंट देखने में आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो वेदर है बहुत ज्यादा ठंडक नहीं हुई है, शाम का जो समय होता है वो जितना भी प्रदूषण होता है, पोल्यूशन, जितना भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है जो एनवायरनमेंट में है, वो आदमी इंसान को सांस लेने ही लेना है। तो वो पोल्यूशन जो होता है शाम के समय जब आदमी सांस लेता है, वो पोल्यूशन उसके नेजल ऑरिफिस के थ्रू जो वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाता है तो उसको लंग्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। और अगर ये बार बार हो रहा है, और तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। बॉडी की जब इम्यूनिटी वीक होगी तो बॉडी का डिफेंस वीक होता जाएगा, जो अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट पैदा करता है। और अगर ये बहुत लंबे पीरियड तक अगर होता है, किसी को एलर्जी ऐसी हो चुकी है कि जो जिसको एलर्जी पेशेंट कहने लगते हैं इसमें से, तो उसको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर वेदर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, किसी भी प्रदूषण की वजह से हो रहा है, तो अपने एलर्जी लेवल को जो है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके वो पहले ही उसको ट्रीट कराने की कोशिश करें, ताकि उसका लेवल बढ़ने ना पाए। जब बढ़ जाता है तो लंग्स और हार्ट, चूंकि दोनों ऑर्गन्स एक ऐसे होते हैं, लंग्स का काम जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, और हार्ट का काम जो होता है वो पंप करके बॉडी को सर्कुलेट करना होता है। जी, लंग्स जब हार्ट को ले करके प्यूरिफाई करके और जो हार्ट को भेजता है, और हार्ट के एक चैम्बर से फिर वो दूसरे चैम्बर में जो है लोअर चैम्बर में ब्लड आता है, फिर वो पंप करता है, फिर वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर लंग्स एलर्जी के कारण से इन्वॉल्व होगा, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हार्ट भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगता है। अब आप सोचिए कि हार्ट को पंप करने के लिए, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में कार्डियक साइकिल कहते हैं, लेस देन 1 सेकेंड टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हार्ट को एक बार पंप करके ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है। जितनी देर में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हार्ट उतनी तेज फंक्शन करता है, काम करता है। क्योंकि लंग्स और हार्ट दोनों ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक का काम ब्लड को बनाना और प्यूरिफाई करना, और एक का काम जो है ब्लड को पंप करके बॉडी में सर्कुलेट करना। तो बिल्कुल। अगर एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक होती चली जाती है, तो इनडायरेक्टली वो हार्ट को भी धीरे धीरे जो है सफर करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। क्या है आपका नाम सर? नमस्कार मैम, मैं राकेश बोल रहा हूँ गोरखपुर से। जी, बताएं अपनी समस्या डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुझे कभी कभी दिक्कत होती है, मैं ऑफिस वर्कर हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े बॉसेस के साथ मुझे बैठना होता है या बड़े असाइनमेंट पे बैठना होता है, तो होता क्या है कि जब मैं चीजों को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शायद ये महसूस होता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। उसी वक्त मेरे बाएं कंधे में दर्द होना शुरू होता है और लेफ्ट हैंड में काफी सारा पल्पिटेशन होने लगता है। फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ दिक्कत होगी तो मैं ईसीजी करवाता हूँ, लेकिन ईसीजी नॉर्मल आती है। जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 31 ईयर है सर। 31 ईयर्स में यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा अपने खान पीन को, अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें, जिससे कि बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना बने, और अपने जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें थोड़ा सा।
रीजन क्या होता है कि जब आप किसी अपने बॉस के पास बैठे हुए हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी अपने सीनियर के साथ कहीं भी इस तरह डिस्कशन होता है, तो जब थोड़ा सा एंजाइटी होती है, थोड़ा जब स्ट्रेस होता है, तो हार्ट की पंपिंग फास्ट हो जाती है, उससे पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे एक सिस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं, जिसको नॉर्मली समझाने के लिए एक ऊपर का एक नीचे का कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, उसी में पल्स रेट भी काफी बढ़ जाती है। जो नॉर्मली पल्स रेट जो है 80-90 के आसपास होना चाहिए, वो 115, 20, 25, 30 या जैसे भी हो उस लेवल में चली जाती है। तो जब पल्स रेट जब बढ़ता है, तो आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम तभी होती है कि लेफ्ट साइड में हाथों में झंझनाहट या पेन का होना या इस तरह की चीजें जो है हल्का सा हैवीनेस का होना, ये प्रॉब्लम तब होती है। कोशिश करें कि अपने खान पीन से अपने लाइफस्टाइल को सही रखें और आसपास किसी फिजिशियन से अपना ब्लड प्रेशर लेवल चेक करा लें और अपना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लें। ये सब प्रॉब्लम ईसीजी में नहीं आती है। ईसीजी जो जिस टाइम पर प्रॉब्लम होती है, जब उस टाइम पर अगर आप ईसीजी कराएंगे तब वो रिपोर्ट बताएगा। तो पहले आप जो है लिपिड प्रोफाइल अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लीजिए। बिल्कुल। आपका कोई और सवाल राकेश जी? एक सवाल और है सर कि कभी कभी ये होता है कि जब मुझे किसी काम को लेकर गुस्सा आता है या सडन किसी बात से गुस्सा आता है, तो उस वक्त मेरे सर एकदम भारी होता है और एक हिसाब से लगता है कि सब कुछ इस वक्त हैंग हो चुका है। मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता। तो ये हार्ट की दिक्कत है या जैसा कि आपने कहा ब्लड प्रेशर है? देखिए, ऐसा है कि जब हार्ट की पंपिंग बहुत फास्ट होती है तो ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, समझ रहे हैं? ब्रेन को वर्क करने के लिए जो नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए, उस लेवल में हार्ट की पंपिंग तो फास्ट हो जाती है, लेकिन ब्रेन लेवल को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्लैंक हो गया, ये आप कुछ सुन रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। तो ये जो स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पर, जो है स्ट्रेस की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद राकेश जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जी दोबारा कॉल कर लें, कॉल आगे थी, कट गया था जी, दोबारा बता दें। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दिल को किस तरीके से दिल का ख्याल रखा जाए, क्योंकि लोगों में अचानक इस तरीके के हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। लोग अपने हार्ट का ध्यान कैसे रखें, क्या उपाय हैं इसके? देखिए, खान पीन को टाइमली रखा जाए। अगर आपको 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में अगर ब्रेकफास्ट करना है तो कर ले। अगर 2 से 3 के बीच में अगर लंच लेना हो तो ले ले। और रात में खासकर जो है, जो रात का समय होता है, लोग लेट नाइट खाना खाते हैं और खाना खाने बाद फिर वो सो जाते हैं जी। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और यूजुअली 90% लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जीवन शैली लोगों की चल रही है, तो वो अब पहले होता था कि लोग खा लेते थे, उसके बाद कुछ काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग देर रात में खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। दिन में तो आदमी एक ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, आदमी मूवमेंट में है, चल फिर रहा है, तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन रात में यूजुअली लोग हैवी खाना खाते हैं, देखा यही जाता है, चाहे वो शादी ब्याह पार्टी अटेंड कर रहे हो या घर में भी खा रहे हो। क्योंकि रात में उनका खाना फैमिली के साथ खाना होता है, तो अक्सर फैमिली में यही देखा जा रहा है कि लोग रात में हैवी खाना खाते हैं। बहुत कम फैमिली ऐसी होंगी, शायद 2-4-5% ऐसे लोग हों कि जो इन चीजों को अवॉइड करें, टाइम से पहले खा लें, खाने और सोने बीच में कम से कम 1.5-2 घंटा का गैप रखें। खाने के बाद थोड़ा सा अगर जो है हल्का सा वॉक टाइप कर लें, अगर 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे तक वॉक कर लें, तो वो खाना इजिली डाइजेस्ट होगा। जब इजिली डाइजेस्ट होगा तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देगा, डाइजेशन मेंटेन रहेगा, हार्ट के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और मॉर्निंग जो है जो नेचुरल कॉल्स होते हैं वो इजिली इवैक्यूएशन होगा, जिससे आपका डाइजेशन लेवल पूरा मेंटेन रहेगा।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, मतलब सिर्फ कुल मिला के लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना, तभी लोगों की ज़िंदगी पर जो इस तरीके से हार्ट अटैक हावी हो रहा है वो बच सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब बात करें, क्या आम से लेकर खास लोगों को हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहिए? क्योंकि हार्ट रेट जिस तरीके से पल में बढ़ जाता है, तो क्या मॉनिटर करना चाहिए समय समय पर? आजकल बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 18, 20, 22 साल, 25 साल के लोग हैं। लोग एक रिस्ट वॉच आती है जो उसमें बहुत जी, सारी चीजें, स्मार्ट वॉच आने लगी है जिससे दिल से लेकर ब्लड प्रेशर हर चीज़ की उसमें काउंटिंग समझ में आती है, मॉनिटर कर सकते हैं आप। वो मॉनिटर वो करते रहते हैं। जी, लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी आता है कि अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तो आपका बार बार फोकस उस पर जाता है कि अरे मैंने कितने स्टेप चले हैं, मैंने अपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। जी। जिन चीजों से आपको दूर रहना है वो बार बार आपको नेचुरली जो है वो उधर की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से क्या होता है कि आप इस स्ट्रेस ना पा करके भी स्ट्रेस जो अपने आप जो है सेल्फ स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें अगर कोई कर रहा है तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, अगर हमें हमारे अंदर कोई अनइजीनेस आ रही है, हमारा हार्ट पल्स रेट बढ़ रहा है, हमारे अंदर कोई चीज डिफरेंस अगर आ रही है, तो हम किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, बात कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता और वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, जिस तरीके से सामने आए वीडियो, एक ट्रक चालक जो उसको तुरंत हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से और जिंदगियां चली गई। साथ ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें सिर्फ युवक जो था वो खांसा और खांसने के बाद तुरंत उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो इस तरीके इससे कैसे बचा जाए? क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ और क्या ही है जो जिससे बचा जा सके? देखिए, ऐसा जो होता है यूजुअली पहले से कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ में होती है जिसको आदमी बहुत इजी वे में लेता है, उसको नोटिस नहीं करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को बता करके सबसे पहले वो केमिस्ट से दवा ले लेता है, जबकि उस केमिस्ट को नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। वो फिजिशियन को या डॉक्टर्स को दिखाने के बजाय वो पेन किलर या कुछ इस तरह की चीजें ले लेता है। चेस्ट पेन हुआ, वो जाकर के केमिस्ट के वहां से पेन किलर लेकर के खा लेता है। उसका क्या रीजन है वो ना उसको पता चला, ना उस केमिस्ट को पता है, ना पता चल पाता है। और अल्टीमेटली वो एक साइलेंट फीचर की शक्ल में जो है सामने आ जाता है। कभी जब अटैक हुआ, अगर उसको एक बार चांस मिल गया, 2 बार चांस मिल गया, 3 बार चांस मिल गया, सो फार गुड उसके लिए। और अगर किसी को चांस नहीं मिला तो एक ही बार में वो साइलेंट अटैक की शक्ल में सामने आ जाता है। तो अपनी लाइफस्टाइल, खान-पीन की लाइफस्टाइल के साथ-साथ जो है, बॉडी के अंदर कभी भी कोई अनइजीनेस अगर आती है, तो कभी भी अगर आती है तो अपने फैमिली फिजिशियन से पहले वो शेयर कर ले। अगर वो एडवाइस करता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, वो खुद ही सारे पैरामीटर्स को नोटिस करेगा। अगर वो एडवाइस करता है कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट से आपको जो कांटेक्ट करना है तो वो कर लें। जो लोग इन डॉक्टर चीजों को साहब, एक अवॉइड, सवाल मेरा सवाल है कि क्या ये जो कोविड में जो वैक्सीनेशन हुआ है, क्या ये भी असर डाल रहा है इन हार्ट अटैक्स पर? अब डायरेक्टली ये बड़ा ऐसा सवाल है कि डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से वो टीका लगवाया है वैक्सीन का, तब जी, से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोगों ने, भाई मैंने खुद भी लगवाया, मैंने डबल बूस्टर डोज भी लगवाया, सब कुछ लगवाया, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पेशेंट अक्सर ये कह रहे हैं कि जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहीं से इस बात की रिपोर्ट नहीं है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ही जो है इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, वो चीज़ जो पहले अभी मैं ब्रीफ कर चुका हूँ कि जो आदमी का जो स्ट्रेस लेवल, ये सारी लेवल जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं, वो कहीं न कहीं पेशेंट्स के अंदर जो है बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती हैं, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होने लगती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही कोई ना कोई कारण, जैसा कि आपने बताया, हार्ट अटैक का है। आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के लक्षण को कैसे पहचानें, और अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या कुछ सबसे पहले करना चाहिए? अब उसमें देखिए कहाँ किस पोज़ीशन में है। देखिए, जिसको आता है उसको अपने आप को, 1 मिनट मैं थोड़ा बैक हो जाऊँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। 1 मिनट। हाँ। दिल का कैसे ख्याल रखा जाए, इस बात पर जानकारी दे रहे थे हमें डॉक्टर एसएस अशरफ साहब, जो कि डॉक्टर हैं, एक हार्ट सर्जन हैं। इनसे जाना हमने कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया जाए और हार्ट अटैक्स जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने, उससे बचा जाए।
चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि किस तरीके से हार्ट अटैक जब आए तो उसके क्या लक्षण है, वो उन पे जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही बताइए अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या कुछ सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, जिसको आता है, पहली बात तो अगर वो अवेयर है, उसको पता है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहला काम ये करे कि बहुत डीप ब्रीथ लेना शुरू कर दे। जी। जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद इस तरह की मौतों का मामला बढ़ रहा है, कोरोना महामारी के बाद तेजी से एक खतरा उभर के आया था, एक चुनौती है, और वो था हार्ट अटैक, जिससे जुड़ी हुई खबरें और वीडियो हम लोग अक्सर देख रहे थे। नाचते गाते खेलते हुए इंसान को अटैक आ रहा था और उनकी मौत हो रही थी। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक दिल धोखा दे रहा था। अगर वहीं हमने आज जानकारी ली हमारे डॉक्टर एस अशरफ साहब से, और उन्होंने बताया कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के साथ ही इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से उपाय किए जाएं वो भी उन्होंने हमारे साथ बताया। इसी तरीके की और अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए आज की खबर।